औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। इस्लामी बातें इस्लामी चैनल रमज़ान मेहरबान लेकर आपकी खिदमत में कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बहुत से लोगों ने सवाल किए हैं इमाम महदी के बारे में। हदीस के मुताबिक आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमाम महदी के बारे में बताया गया वो कुर्बे क़यामत के आखिरी लम्हात होंगे। उस वक्त 10 निशानियां रह जाएंगी। उन 10 निशानियों में इमाम महदी भी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं, काना दज्जाल भी है, हाजूज माजूज की कौम भी है, और इस दरमियान जो कुछ होगा वो 10 निशानियां पूरी होने के बाद क़यामत आएगी। हदीस की रोशनी में कमों पेश 750 साल अभी इमाम महदी के नुज़ूल होने में बाकी है। इमाम महदी अरब में पैदा होंगे। उनकी उम्र 60 बरस की होगी। इंतहाई खूबसूरत, उनके चेहरे पर नूर बरसता होगा, बड़ी बड़ी जुल्फें, लंबी नाक, लेकिन वो इमाम महदी होने का दावा नहीं करेंगे। वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा मदीना मुनव्वरा में। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र होगी 40 साल। 40 साल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। अब बहुत से लोगों के दिल में ये ख्याल है कि किस जगह पे, किस मुकाम पे नुज़ूल होगा। क्या पहाड़ से आएंगे, किसी मस्जिद में होगा, किसी के घर होगा, कहाँ नुज़ूल होगा। जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती मुशाहदा है, जो मेरा अपना इल्म है, उसके मुताबिक मैं ये कहूँगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मदीना की मस्जिद में उतरे, क्योंकि अल्लाह के नबी हैं तो सबसे पहले ज़ियारत आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो करेंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, इस वक्त जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ना तो एटम बम होंगे, ना तोपें होंगी, और ना ही लड़ाके तैयारे होंगे। इनका कोई वजूद नहीं हो। हमारी 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं नस्ल में जाके कहीं ये सब कुछ होगा। दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा, फिर से वही हाल होगा जो बहुत पहले हुआ था कि तलवारों का दौर होगा, तीरों का दौर होगा। ईसा अलैहिस्सलाम को लोग दूर से ही पहचान लेंगे कि ये अल्लाह के नबी ईसा बिन मरियम। हर नबी की पुश्त पे क्योंकि एक मोहर होती है नबी की, उनकी पुश्त पे भी नबूवत की मोहर होगी। लिहाजा मदीना मुनव्वरा के जितने उलमा हजरात होंगे वहाँ के, उस वक्त के, वो सब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम शादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे। फिर जब आपको हुक्म होगा तो आप इमाम महदी को मिलने के लिए जाएंगे। जब आप इमाम महदी को मिलने जाएंगे, उस वक्त फजर का टाइम है। इमाम महदी नमाज की नीयत अभी बांध देंगे, बांधने ही वाले होंगे
कि उनको मालूम होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, आप अपनी सफ से पीछे हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आपको अल्लाह ताला ने वक्त का इमाम मेहदी बनाया है। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम बिशारत देंगे इमाम मेहदी की कि आप वक्त के इमाम मेहदी, उस वक्त राज खुलेगा। तो लिहाजा आप नमाज कराएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। यही तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर जाऊं, कुर्बान जाएं। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फजीलत जब आपने सुनी थी तो आपने अल्लाह पाक से दुआ की थी कि ए अल्लाह कि मुझे उस आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। इसलिए अल्लाह पाक ने आपको जिंदा उठा लिया। है उम्मत, है मुस्तफा की उम्मत, गौर करो कितने अफजल हैं, कितने अफजल हैं, क्या मुकाम है आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का, कि जिनको ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कबूल किया कि मैं अगर उम्मती बनूं तो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनूं। इस नफ्सा नफ्सी दौर में आप अपने गिरबान में झांकें, आप अपने आप को देखें। या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वालों, हदीसें और कुरान पढ़ पढ़ के सुनाने वालों, जरा सोचो, अपना मुकाम पहचानो। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्स दिया है। आज हर मौलवी एक दूसरे को कुफर के फतवे लगाता है। जरा सी बात होती है, कहते हैं ये काफिर हो गया, ये काफिर हो गया, वो काफिर हो गया, ये नमाज नहीं पढ़ता, ये काफिर है, इससे बात मत करो। जो लोग ऐसा कहते हैं कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ता, इससे बात मत करो, उसको मैं ये बात समझाना चाहता हूं कि उसके हक में दुआ कर। कहीं ऐसा ना हो कि तू बेनमाजी होके मरे और वो नमाजी होके मरे। शराबी को कभी गाली ना दो, शराब को गाली दो। बेनमाजी को बुरा मत कहो, उसकी इस्लाह करो। ऐसा ना हो कि आप उनसे उठना बैठना उनके साथ छोड़ दें। जब आप उनके साथ उठना बैठना छोड़ देंगे तो उनकी इस्लाह कौन करेगा। अगर आपने एक शख्स को भी नमाजी बना दिया, हो सकता है अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन इस अजर से अल्लाह ताला आपकी बख्शीश कर दे। यह जहाद है, किसी बुरे आदमी को सीधे रास्ते पे लगाना, बजाय इसकी कि उसकी सोबत छोड़ दें आप। ये अल्लाह के रसूल ने हमें पैगाम दिया। ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी से मुलाकात करेंगे। उस वक्त जब आप ये सुनेंगे कि दज्जाल ने फितना खड़ा किया हुआ है और उसने खुदाई दावा किया, तो इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम एक फौज तैयार करेंगे। उस वक्त जहाज का सिस्टम खत्म हो जाएगा, जहाज नहीं होंगे, बहरी बेड़े होंगे, समुद्री जहाज। 80,000 लोगों पर काना दज्जाल हुकूमत करेगा। दज्जाल के बारे में इंशाअल्लाह अजीज पूरा दज्जाल से लेके और क़यामत तक इस दरमियान और क्या कुछ होगा, मैं इंशाअल्लाह अजीज आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। तो देखते रहें चैनल, और माह रमज़ान की बरकत
जिसका नाम हमने रखा है रमज़ान मेहरबान। रमज़ान मेहरबान अल्लाह की शान, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। सहरियाँ हो रही हैं, अफ्तारियाँ हो रही हैं, लोग कोई सहरी का इंतज़ाम करता है, फिर अफ्तारियों के इंतज़ाम, माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजें, मस्जिद में रौनक, एक खूबसूरत माहौल बना हुआ है। अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। लूट लो है लूटने वालों, लूट लो, मत बोलो झूठ। ये वक्त झूठ बोलने का, हिबत करने का नहीं है। ये वक्त इन चीज़ों को छोड़ने का है। तो आपके पास जो कुछ भी है, अल्लाह ने आपको जो कुछ दिया है, आप लोगों को ख्याल रखें ताकि अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत और अपना करम करे और इस माह रमज़ान की जितनी भी बरक़ात हैं आपके हिस्से में आएँ। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि सहबी अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।